अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। मैं हूं सेरिश और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे पास किसका, सिर्फ केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई है और जल्दी जल्दी आ जाएं आप सब। और अगर आपका कोई रिएक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, तो जल्दी से आप लोग पूछ सकते हैं, आपके पास मौका है अभी, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे रिव्यू दे देते हैं। पीछे हम लोगों ने रिएक्शन क्या पढ़े थे, हमने एक ही तरह के रिएक्शन डिस्कस किए हैं जिनको हमने कहा कि वो है बेस कैटालाइज्ड, यानी कि उनका जो ओरिजिनल ग्रुप है, जो उनका फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था हाइड्रोक्सिल आयन से स्टार्ट होता था। आज हमने पढ़ने हैं एसिड कैटालाइज्ड, यानी कि आज जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो गए हाइड्रोजन आइंस, वो हाइड्रोक्सिल आइंस नहीं होंगे। मुकद्दस शफीक है हमारे साथ। मुकद्दस शफीक कैसी हैं आप, और कैसा रहा आज आपका दिन? और आज छुट्टी थी या आज आपका कॉलेज था? होता है ना, सैटरडे को अमूमन कॉलेज लगे होते हैं, इतने अच्छे नहीं है कि कॉलेज ऑफ कर दें लोग, है ना। वालेकुम अस्सलाम, आप हमें अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। सो मुकद्दस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकती हैं, क्योंकि आज हमने करने एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तकरीबन वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा आपने हाइड्रोक्सिल में पढ़ा। बस इसमें यह होगा कि आपके पास हाइड्रोजन आइंस ऐड होंगे और उनका रोल ज़्यादा होगा, ठीक है। एक ही तरह के रिएक्शन आज हमने पढ़ने हैं, सारे के सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स करने हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि थोड़े लंबे रिएक्शंस हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कौन से हैं? एन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विल टेक प्लेस विद अ वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। यानी कि एक तो आपके पास हाइड्रोजन होगा और साथ में कोई नेगेटिव आयन होगा, और ये नेगेटिव आयन जो है ये वीक होगा, तभी वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पे लोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का ये नुकसान होगा आपको कि वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाएगा, फिर वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। सो द एडिशन इज इनिशिएटेड बाय प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इन्वॉल्व होंगे, लिबरेटेड बाय द एसिड। द प्रोटॉन कंबाइन विद द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। ये भी सारा आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर में इजाफा होना। एज अ रिजल्ट कार्बन अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल, और जब कार्बन पॉजिटिव बन जाता है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सिंपल सा स्टेप है हमारे पास। और होते हैं, इतने अच्छे नहीं है कि कार्बन अट्रैक्ट। सो अभी हम बात क्या कर रहे थे, हम काफ़ी अरसे से बल्कि बात करें कार्बोनाइल ग्रुप में। जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा और आपके पास बना देगा लाइक कार्बन यहाँ पे, और डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसके पार्शियल पॉजिटिव साइन में इजाफा होगा जब ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा। अब ये कहेगा कि मेरे पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, और इसलिए कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए उसके पास भी पॉजिटिव नहीं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं और वो कम इलेक्ट्रो या ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन है, ठीक है। और बुक से मैं पेज भूल गई हूँ कि पेज कौन सा पे आपका। सो होगा क्या, होगा ये कि अब अल्टीमेटली ये क्या होगा, बीइंग पॉजिटिव ये कहेगा मेरे 3 बॉन्ड है, मैंने 2 पूरे करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, ठीक है। और अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपके पास आ जाएगा OH एक साइड पे और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का इजाफा हो जाएगा। और ये तो पहले से ही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये पहले से ही है, ठीक है। इसका मतलब है ऑक्सीजन ने भी गेन किया और आपके पास न्यूक्लियोफाइल ने भी गेन किया, ठीक है। आगे फर्दर इसमें चेंजेस होती हैं, वो हम जब रिएक्शन करेंगे तो उसको मजीद क्लियर कर देंगे कि आगे चेंजेस किस तरह से होती हैं, ठीक है। सो आपकी बुक का पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर 239, क्लियर है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमने जो मेन रिएक्शन है वो करने हैं। पहला हमने पढ़ना है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड या पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि वो पैरा पोजीशन पे है या मेटा पोजीशन पे है। हम लोगों ने पोजीशंस पढ़ी थी, और तो
मेटा और दो पैरा, ठीक है। सो आपके पास हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहाँ पे है। सो फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमने एसिड यूज करना है, एसिड कैटालाइज्ड है, पोलीमराइजेस इनटू मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, ये उनकी पोजीशन की बेसिस पे है, ठीक है। देन एस्टेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोलीमराइज इनटू पैरा एल्डिहाइड। अब इसके पास क्या है, CH3 ग्रुप है, जबकि इसके पास H ग्रुप है। तो मैं अगर इसको एलेबोरेट करके बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगी कि C डबल बॉन्ड O H एंड H, और यहाँ पे आपके पास है O H एंड CH3, ठीक है। सो पैरा पोजीशन तो ये होगी कि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट आके अटैच होगा, ठीक है। और आपके पास मेटा की पोजीशन होगी जो इसके ऑक्सीजन के साथ ही आके अटैच होगा, ठीक है। सो अगर कलर चेंज करके बता दो तो आई गेस इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ या इसके ऑपोजिट, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है हमारे पास क्या चीज ऐड करनी थी, हमने ऐड करनी थी इसमें ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, एसिड। सो एसिड ऐड करेंगे। अब हमारे पास अगर हम पोलीमराइजेशन इसका रिएक्शन देखें, इसका मतलब है आपके पास एक यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये पोलीमराइज होकर एक बड़ी चेन बनाएगा। और वो बड़ी चेन किस तरह से बनाता है, वो इस तरह से बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है H विद डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे है यहाँ पे बना देती हूँ डबल बॉन्ड O CH एंड H, और यहाँ पे हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O विद H। अब पोलीमराइजेशन किस तरह होती है, लाइक ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका बॉन्ड जो है यहाँ पे कनेक्ट करेगा, इसका बॉन्ड जो है यहाँ पे कनेक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आके इन दोनों को जोड़ देगा। अब पॉलीमर कैसे बनेगा, पॉलीमर ऐसे बनेगा कि आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद किसके साथ ये अटैच है, कार्बन। कार्बन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन। ये कार्बन किसके साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, कार्बन। जी बिल्कुल मुकद्दस, आपके पास जो डबल बॉन्ड है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक कह रही हैं आप। सो यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड है कि एक एक बॉन्ड जो अपना होता है ये दूसरे एटम के साथ शेयरिंग में बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बात की थी, हाँ यहाँ से शुरू किया था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 1 देन 2, ठीक है, इसकी बात की मैंने। देन दिस वन इज 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। पहले ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, देन ऑक्सीजन देन कार्बन। तो आपके पास ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटा फॉर्मेल्डिहाइड है, क्लियर है। अब इसको मैं CH3 में कन्वर्ट करती हूँ, तो उससे पहले मुझे आप यस बोलें ताकि मैं इसको CH3 में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, जैसा हमने बेंजीन रिंग किए थे ना, बिल्कुल ये वैसे ही है। CH3 में कन्वर्ट कर दूँ इसको, फिर मैं उतनी देर चलो एरेज ये आपके पास CH3 आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, ओके, एंड ये CH3 आ गया, ठीक है जी, यस क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि आपके पास अब पैरा कैसे बनेगा, ठीक है, यानी कि इसके ऑपोजिट कैसे आके अटैच होगा। आपके पास CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप ने ऑक्सीजन के ऑपोजिट आके अटैच होना है, किस तरह से होगा, बॉन्डिंग इस तरह से ही होनी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, देन कार्बन आएगा, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसको नंबरिंग, लेट मी चेंज द कलर ऑफ नंबरिंग, नंबर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1 तो ये 2, अगर ये 3 तो ये 4, अगर ये 5 तो ये 6, ये वाला कार्बन, ठीक है। सो सेम आपके पास वैसे ही आएगा, C
OC और ये, ठीक है। अब इनकी बॉन्डिंग आपने सिर्फ देखनी है। इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3, तो मैंने यहाँ पे CH3H अटैच करवा दिया। इसके साथ क्या अटैच है, CH3 विद H। इसके साथ क्या अटैच है, H एंड CH3। चूंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है इसलिए हमने इसको क्या कहा है, पैरा एल्डिहाइड है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया तो बता दो कि हमें पॉलीमराइजेशन क्लियर हो गई है। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने सिंगल बॉन्ड्स को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन। जी मोहम्मद फैजान हमारे साथ हैं। फैजान, इट्स लाइक बेंजीन, बिल्कुल 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 एक्चुअल बेंजीन बनाना है। बेंजीन में सिर्फ ये होता है कि आपके पास सारे के सारे कार्बन है विद ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसकी जो हमने की हुई है ना, लाइक एसिटाइलिन की, नो एसिटाइलिन कह रही हूँ, आपके पास इथाइन की जो हमने पॉलीमराइजेशन की है, लास्ट रिएक्शन आपका इथाइन का, सो उसमें जो पॉलीमराइजेशन होती है ना, जो एक एक बॉन्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल ये वैसे है, उस फॉर्म का है। जी फैजान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ हमारे साथ दुआ है, हाउ आर यू दुआ, काफ़ी आप कभी कभी आती हैं लेकिन स्टिल वेलकम टू आवर क्लास। और आज हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हम एसिड कैटालाइज पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सल या बेस कैटालाइज हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है, बस हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एसिड को ऐड करना है, थोड़ा ही वैसे ही मैकेनिज्म होगा। जी फैजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब कैसे हैं, सब बता देंगे सब कैसे हैं, ठीक है। सो अभी हम अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या कर ली, पॉलीमराइजेशन कर ली, अब हम अमोनिया डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव में आपकी बुक में लिखा हुआ है GNH2 के जी ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। जी ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सल, यानी NH2OH, ठीक है। देन आपके पास अमाइन हो सकता है, यानी कि NH2 के साथ NH2 लगा हुआ है, ठीक है। देन NH2 के साथ NH और बेंजीन ग्रुप भी है, ठीक है। ये यानी कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन रही है, नॉट नाइट्रोबेंजीन, अमाइनोबेंजीन बन रही है। सो ये सारे रिएक्शंस जो हैं, ये जी जब आएगा आपकी बुक में, सो आपको अगर कोई भी और कंपाउंड लिखने को दे दिया जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो शिजा है, शिजा कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा कैसी हैं आप, और लेट हो गई हैं आज आप, क्या हुआ आज, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे आजकल आपको? सभी रिएक्शन करना है तो मुझे जरा जगह क्लियर चाहिए, क्लियर जगह चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमाइनो डेरिवेटिव्स GNH2, यानी कि NH2 ग्रुप ने मेन रोल प्ले करना है आपके पास, ठीक है। ये अमोनिया डेरिवेटिव है। सो टू फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड है, और Ng जो है वो यहां से आया है, ठीक है। सो द रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहले इसमें एडिशन होती है और उसके बाद इसमें एलिमिनेशन होती है, यानी कि इसमें पहले दो कंपाउंड मिलते हैं और फिर उनमें से वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको एडिशन एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन कहा जाता है, बिकॉज वाटर इज लॉस्ट आफ्टर एडिशन। दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज। रिएक्शन होता किस तरह से है, अभी हमने बात की थी कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये यहाँ से लाइक आपके पास ये कंपाउंड है और ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। होगा क्या, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पावरफुल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे अब ये चूंकि लालची है, इसकी नजर इसके हाइड्रोजन पर पड़ चुकी है कि इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये इसे कहता है, एक्चुअली में भी लॉ। सो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इसके साथ रिएक्शन करवा लेता है। तो आपके पास बन जाता है इंटरमीडिएट में HCOH विद H, ठीक है, डबल बॉन्ड। यहाँ भी पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो ऑक्सीजन होता है नॉर्मली दो बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, दैट्स व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन भी से खींचा हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर करना है, इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट पे ज्यादा क्या आप कह लो कि इम्पैक्ट चला जाता है, ज्यादा रिएक्ट करते हैं। सो ये जो नेगेटिव पार्ट है इसका, ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ रिएक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे रिएक्ट कर लेता है और आपके पास बन जाता है HC, ये अपना इलेक्ट्रॉन अब ले लेता है OH, ठीक है।
देन आपके पास आ जाएगा Ng विद वन मोर H। अब ये एज अ वाटर रिलीज हो जाते हैं, तो माइनस वाटर, आपके पास आ गया H। अब ये इसको अपना बॉन्ड यहां दे देगा, ये वाला। लेट मी चेंज द कलर। जब कलर चेंज करती हूँ ना तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है आपको समझाना। ये नेगेटिव इस पे अटैक करता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक करता है, ये इसको वापस दे देता है, ये यहाँ पे चला जाता है बॉन्ड। सो वाटर यहाँ से निकल गया, यानी कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। पीछे आ जाता है HC डबल बॉन्ड Ng। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाता है आपके पास। क्लियर है? डन है? इतना मुश्किल नहीं है। कहते हो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो आपने बाद में भी सारे रिएक्शंस के अंदर आपने इसको यूज करना है। सो आई कैन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम इफ यू वांट टू। बिल्कुल भी 120 की स्पीड से नहीं लेकर जा रही फैजान कोर्स को। आपको हद हम 2 रिएक्शन दिन में करवा रहे हैं, क्या हो गया है ना बोलो हमें इस तरह से। आपका सैटरडे ऑफ होता होगा, हमारा सैटरडे ऑफ नहीं होता, हमारा ऑन होता है। दूसरा ये कि जो क्लास होते हैं ना उसमें आपने सब बच्चों को साथ लेके चलना है, और हमें पता है कि आप जैसा कोई एब्सेंट हो गया, ज़्यादा क्लास एब्सेंट होगी, बंक मार लिया, तो यहाँ पे वो बंक वाला सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यू कैन वॉच इट इन रिकॉर्डिंग। चलें, ये बताएं ये क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? एक दफ़ा आई कैन एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम इफ़ यू वांट, बट अगर क्लियर हो गया तो बता दो कि क्लियर। अगर मुझे ज़्यादा बच्चों ने कहा क्लियर हो गया और फिजान ने कहा क्लियर नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है क्लियर है। एक मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि विच अल्फाबेट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल, उसका जवाब अभी तक नहीं आया, और हमारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्होंने भी हमें जवाब नहीं दिया। तो कब हमारे 2 ऐसे लेटर हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, 2 अल्फाबेट्स, नॉट लेटर, अल्फाबेट्स। यानी कि रिएक्शन को एक और दफा समझा दिया जाए। ठीक है जी, एक और दफा समझा देते हैं। एक और दफा समझाने में होता है, टीचर जैसे हम बोर्ड अरेज करते हैं ना, हमें भी अरेज करना होता है आपका बोर्ड। चलें, सिंपल सा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम इस रिएक्शन को। ये एरो ये वाले नहीं दिखाने, एरो मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या प्रोसेस है? ठीक है, हमारे पास क्या प्रोसेस है? हमारे पास ये प्रोसेस है कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, साथ में आपके पास है अमाइन ग्रुप, ठीक है, विद G, इस तरह का है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये ऑक्सीजन ज़रा ज़्यादा लालची है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव है, इसकी नज़र यहाँ वाले हाइड्रोजन में पड़ी हुई, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है। नाइट्रोजन भी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट में आता है। सो ये क्या करता है? इसे छीन लेता है। अब इसका पॉजिटिव करेक्टर बढ़ गया, सो हमारे पास बन जाता है C डबल बॉन्ड O H विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव साइन। अब ये नाइट्रोजन कहता है इसने मेरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया। अमाइन ग्रुप क्या है? अच्छा बता देती हूँ अमाइन ग्रुप क्या है। इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, सो ये इसको कहता है तुम मेरे साथ डोनेशन कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो आपके पास आ जाता है, ये कहता है तुमने एक और दोस्ती कर ली, चलो मेरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वापस करो। तो यहाँ पे आ जाता है COH with H, ठीक है, NH with G, ठीक है, ये आपके पास कंपाउंड बन जाता है। अच्छा जी, फिजान का क्वेश्चन है अमाइन ग्रुप क्या होता है? अमाइन ग्रुप अगर आप खोलो अपनी बुक का पेज नंबर, या हमने बिल्कुल इसके फंक्शनल ग्रुप्स में किया हुआ है, तो NH2 ग्रुप को अमाइन ग्रुप कहते हैं।
और ये आपने याद रखना है क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। NH2 ग्रुप, और आपको बताने लगी थी कहाँ से आप रेफरेंस लोगे। रेफरेंस है इसका पेज नंबर 127, अमाइन ग्रुप्स 127, ठीक है। क्लियर है फिजान? अब क्या होगा, अब ये होता है अगर मैं इसको एक चेन में लिखूं, एक चेन में अगर मैं इस रिएक्शन का लिखूं तो मेरे पास है हाइड्रोजन कार्बन विद डबल बॉन्ड, another hydrogen with nitrogen with another hydrogen and with G group। ये जो है ये आपके पास OH की फॉर्म है, इसने अपना ग्रुप ले लिया है। अब क्या होगा, ये निकल जाएंगे एज वाटर। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे जाएगा फॉर डबल बॉन्डिंग। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा। दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए बन जाता है HC डबल बॉन्ड NG, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है वाटर, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास अलग हो जाती हैं। एक्सप्लेन करती हूँ, आप लेट आते हो। आज शुरू ही हमने इसे किया था कि हमारे पास कंपाउंड है, पूछ लिया करें। अगर वो चीज़ मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, पूछ लिया करो कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे G ग्रुप है तो उसको भी एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं कि G ग्रुप क्या है, पूछ लिया करें। चले जी, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन। अब इसमें जो G ग्रुप है वो आपके पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। दिस वन इज योर G ग्रुप, जो हम पहले यहाँ पे G लिख रहे थे, ठीक है। ये हम G लिख रहे थे ना, ये आपके पास ये ग्रुप क्या है, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको कहा था ये याद रखिएगा, आगे आपको G जो है वो कन्वर्जन में यूज हो सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखूं, खोल के लिखूं, मैं किसी एक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दूं, हाँ, दोनों के बजाय किसी एक का मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास। इस नीचे वाले को कर रही हूँ, ये C डबल बॉन्ड O H एंड H विद NH OH, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन है। अब हमारे पास क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, नॉट लिया, अपनी तरफ खींचा, इसने भी पूरी तरह लिया नहीं है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, ये अपने पास, ये इसकी नज़र यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको इस बॉन्ड को तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन विद हाइड्रोजन, दो कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ OH आ गया। ये हमने बात की, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन है, की थी ये बात। अब ये चूंकि नेगेटिव है, ये कहेगा तुम मेरे साथ रिएक्शन कर लो, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे आके, ठीक है। इसके आगे बन जाएगा NH-OH, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम आगे कर लेते हैं। जिधर मैं थोड़ा इसको एलेबोरेट करके लिख देती हूँ, चेंज कुछ नहीं किया, सब कुछ वही है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा खुला करके लिख रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कहता है मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, ले लेता अपना, ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन। आपके पास बन जाएगा मिड में HCOH विद NOH, ठीक है। एक मिनट फैजान, एक मिनट है, जो मैं बताती हूँ आपको क्या है जी जो है ना, ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन ली है ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। दैट G कैन बी योर OH ग्रुप, दैट G कैन बी योर NH2 ग्रुप, एंड दैट G कैन बी योर NH2C6H5 ग्रुप। और अगर यस, आई हैव टू सी, मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया, हाँ, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने कि आपके पास जो G ग्रुप होगा वो डिफरेंट तरह से आएगा। लाइक आपके पास बन सकता है NH2 के साथ OH ग्रुप, दैट इज योर G ग्रुप, NH2 के साथ एक और NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 के साथ एक अमाइन बेंजीन, इस तरह अटैच हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास G ग्रुप है,
क्लियर है, यानी कि NH2 के साथ एक और मॉलिक्यूल हमने ऐड किया हुआ है। सो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा हेर फेर होगा, अगेन हैव चेंज कलर, फिर इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर होना है और यहाँ से ये कहेगा मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं कह रही, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये कहेगा मैं भी जा रहा हूँ छोड़ के, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एज अ वाटर ये रिलीज हो जाएंगे और साथ में आपके पास बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इथेन ये आप क्वेश्चन के लिहाज से चेंज करते हो। लाइक मेरे पास क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज किया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा फिनाइल, तो उसमें मैं बेंजीन वाला ग्रुप शो करूंगी, ठीक है। या उससे आगे मेरे पास आ जाएगा हाइड्राजीन, तो उसमें मैं फिर NH2 ग्रुप शो करूंगी, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्सिल अमाइन है इसलिए मैंने इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा, आगे फिनाइल आएगा तो मैं फिनाइल लिखूंगी, आगे सारे रिएक्शंस हैं, डोंट वरी, सबके रिएक्शन मौजूद हैं। अभी मुझे बताओ आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया है कि आपके पास बन जाएगा एक प्रोपेन ऑक्साइन बनेगा। आपके पास ऑक्साइन कहते हैं जब आपके पास N ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच हो और वो डबल बॉन्ड में हो, ठीक है। अमाइन से ऑक्साइन, ऑक्सीजन भी और अमाइन भी, ठीक है, क्लियर है। डन है तो बताएं, फिर आगे चलें। सेम रिएक्शन है, मैकेनिज्म सेम होगा और मैं आपको सबका मैकेनिज्म समझाऊंगी, किसी एक का मैकेनिज्म मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसमें से एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देती हूँ, इसको स्किप कर देती हूँ, इसका बता रही हूँ, दोनों का मैकेनिज्म एक है। होगा क्या, होगा सेम उसी तरह, C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी बॉन्ड गलत जगह लग गया, CH3, ठीक है। साथ में हमने लगाया NH एंड H, ठीक है। इसके साथ मेरे पास बेंजीन ग्रुप अटैच है और यहाँ पे मेरे पास NH ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये आपकी बुक में इतना एलेबोरेट करके नहीं लिखा हुआ, अगर आप लिखना चाहते हो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह खोल के लिख सकते हो। मैकेनिज्म आपकी बुक में अलग अलग नहीं दिए हुए, मैं आपको अलग अलग मैकेनिज्म बता रही हूँ हर एक का, उन्होंने आपको एक जनरल मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, दे लेगा नहीं, पूरा खींचेगा, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब इसकी नज़र यहाँ पे पड़ी कि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसको खींच लेगा और ये नेगेटिव जो है ये इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास बना, यहाँ पे बना रही हूँ, बल्कि यहाँ पे बनाती हूँ, ये आपके पास बन जाएगा C विथ OH, ठीक है। इंटरमीडिएट कर रही हूँ, ठीक है। जी नहीं फैजान, आपको लगता है, इवन मुझे लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, बट वो शो नहीं हो रहा होता, लेकिन some people are listening। सो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंजीन ग्रुप, ठीक है, और साथ में इसके NH, ठीक है। एक गलती हुई है, आई वॉन्ट टू चेंज द फिनाइल हाइड्राजीन है, मैंने कंपाउंड नहीं पढ़ा था कि फिनाइल हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2 सब गायब हो गया, इट्स NH2। इसका मॉलिक्यूल दोबारा बना लें प्लीज, सॉरी। दिस इज हाइड्राजीन बेसिकली, और हाइड्राजीन में आपके पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। आप करेक्ट है, ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, हाइड्रोजीन भी करेक्ट कर लिया। अब ये होगा, मैंने ऊपर नहीं पढ़ा था कि फिनाइल हाइड्रोजीन है, डायरेक्ट बेंजीन अमाइन से रिएक्ट करवा दिया। अब ये होगा कि ये दोनों अलहदा होंगे, कलर चेंज,
ये बॉन्ड टूटा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा आपके पास CH3 C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड N विद NH, देन आपके पास आ जाएगा बेंजीन ग्रुप और साथ में बनेगा आपके पास वाटर एज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, हाशिर है हमारे साथ, नवाब हाशिर। कैसे हैं आप नवाब हाशिर? एंड वेलकम टू आवर क्लास। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री के टीचर, नाम है मेरा सहरिश और काम है मेरा पढ़ाना। चलें जी, रिएक्शन हमारे पास बन गया है, हमारे पास कंपाउंड आ गया है। सो ये आपके पास बना है एथेनॉल यानी कि फिनाइल हाइड्रोजोन फिनाइल हाइड्रोजोन बना आपके पास। हाइड्रोजीन इज NH2NH2, ठीक है, ये याद रखिएगा। N2H4 इसका फार्मूला होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मे बी एम्पिरिकल फार्मूला वाले चैप्टर में इसका पढ़ा हो कि एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजीन को उसके न्यूमेरिकल्स में थे यूज होता। सो ये बेसिकली आपके पास यानी कि आपके पास जो एथेनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजोन में, फिनाइल हाइड्रोजोन में। डन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आता है हाइड्रोजीन, यानी कि अब आपके पास दो NH2 ग्रुप हैं। सो इस रिएक्शन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। C डबल बॉन्ड O CH3 विथ NH2 ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन बीइंग मोर पावरफुल अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा, इट्स पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन इसके पास चला जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बना? H3C विद OH CH3, ये वाला मॉलिक्यूल फर्स्ट वन। सेकेंड वन मॉलिक्यूल में आपके पास आ जाएगा NH एंड NH2। सो ये एज अ वाटर रिलीज हो जाएगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे देगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे देगा, आपके पास बन जाएगा H3C डबल बॉन्ड N विद NH2। इसको आप सिंपल बोलोगे हाइड्रोजोन, यानी कि आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो आप इसको बोलोगे प्रोपेन हाइड्रोजोन, या अगर आप कीटोन के लिहाज से ले रहे हो तो आप इसको कहोगे एसीटोन हाइड्रोजोन। और अगर इसके अंदर फिनाइल ग्रुप होता तो मैं इसको फिनाइल ग्रुप पे लिखती। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोपेन हाइड्रोजोन। क्लियर है? सेम मैकेनिज्म है, सबका तरीकाकार एक है, बस आपको प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए। और प्लीज़ मेरी एक बात याद रखिएगा, जब आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा जाता है मैकेनिज्म ज़रूर ड्रॉ किया करें, क्योंकि अगर आपका आंसर ना भी क्लियर हो रहा हो ना, आप जब मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं आपको समझ आ जाती है कि अच्छा इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। कभी भी तुक्का ना मारा करें, ठीक है। देन है 2,4-DNPH, 2,4 डाइनाइट्रो, ये डाइनाइट्रो, ये फिनाइल और ये हाइड्रोजीन नाइट्रो फिनाइल, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो हमने इसे क्या बनाना है? हमने हाइड्रोजोन बनाना है इससे, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म वही है, तो क्या मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं पूरा रिएक्शन? हाँ, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी अरेज। DNPH को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, सो आप प्रैक्टिकल्स भी कर रहे होगे, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एज अ रीएजेंट कीटोन या एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। और आप आप लोगों ने वो कर रहे होगे एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं सॉल्ट एनालिसिस, जो कि आपके सेकेंड ईयर की पूरा प्रैक्टिकल वर्क जो है इस पे बेस करता है, ठीक है। जी स्टार्ट करें फिर? चलें जी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से करना है, ये अपने खींच लेगा, ये जाके एक हाइड्रोजन इसका लेगा, ये नाइट्रोजन आके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास
सिर्फ ये वाला कंपाउंड ड्रॉ करी हूँ, नीचे वाला नहीं करी। C विद H, CH3, OH, ठीक है, NH, ठीक है, देन NH, और इसके साथ बेंजीन का ग्रुप, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, एक कार्बन छोड़ के। ठीक है, सो ये आपके पास बनता है फिनाइल हाइड्राजोन, और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया HC डबल बॉन्ड N with NH with benzene ring, यानी कि NO2 and NO2। ठीक है, क्लियर है? ये अब आपके पास बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या हमने बना दिया? हाइड्राजोन। जीन में सिंगल बॉन्ड थे, जोन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, डन हो गया? डन हो गया तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यूज होता है, और ये अमूमन ये देखो येलो से ऑरेंज कलर शो करता है। और कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की रिएक्शन कहते हैं। अगर हमें पता लगाना हो ना इस फूड के अंदर क्या है, फूड डिटेक्शन क्या होती है, कैसे लोग ड्रग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ये सारे रिएक्शन करते हैं। उसके अंदर एक कंपाउंड आता है, केमिस्ट्री इज मैजिक। आप डालो इसके अंदर एक रिएजेंट को, वो कलर बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, रिएक्शन होते हैं, और वो जो रिएक्शन पीछे होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे करना होता है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी हमने पढ़ा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर। जी, फर्स्ट का आंसर क्या है? सेकंड है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इज अ काइंड ऑफ डैश रिएक्शन। जी, फर्स्ट का आंसर है हमारे पास 2,4-DNPH, और सेकेंड का आंसर है आपके पास एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आपका होमवर्क ये है, आपका फॉलोइंग होमवर्क, ये होमवर्क आपने करना है हमें सेंड। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, वीकेंड को एंजॉय करें, क्योंकि टाइम हो रहा है थोड़ा ज़्यादा। इसके बाद है बायो की क्लास, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। और मंडे को आके ज़रूर बताएं आपने क्या इंटरेस्टिंग किया, कुछ फन किया, कल के दिन बोरिंग था, टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, क्या कर रहे थे।